हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कपूर और आज हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डेफिनेट लेंथ करंट कैरिंग वायर। इनफाइनाइट लेंथ की अगर आपके पास में वायर है तो उसके लिए डेरिवेशन करना आसान है कंपैरेटिवली। आज जो हम करने जा रहे हैं, लेट ये एक डेफिनेट लेंथ की स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ए टू बी करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई। और मान लिया ये एक पॉइंट है आपका पी। ये पी पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर नीचे, यहाँ, इधर या इस तरफ। और इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डेफिनेट लेंथ ए टू बी करंट कैरिंग वायर। तो पहले हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए कि पी पॉइंट कहाँ पर है। कोऑर्डिनेट्स पता होने का मतलब यह है कि आपकी को पी की डिस्टेंस पता होनी चाहिए इस ए बी वायर से। तो लेट ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने ए से डिनोट कर रखा है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ए पॉइंट कितना नीचे है और बी पॉइंट कितना ऊपर है। तो इसके लिए हम यहाँ से पी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ए से, इस टर्मिनल ए से, और ये वाला एंगल देखेंगे। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है मान लिया -φ1। माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये इस नॉर्मल से नीचे की तरफ है, फाई से डिनोट कर रहे हैं हम एंगल को। और बी पॉइंट का हम देखेंगे एलिवेशन एंगल कितना है पी पॉइंट से। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है, φ2। ये प्लस में लिया जा रहा है बिकॉज ये ऊपर की तरफ है। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको पता है हम बायोट एंड सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे। बायोट एंड सेवर्ट लॉ जिसमें डीएल लेंथ लेते हैं, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है पी पॉइंट पर। फिर टोटल के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमें एक छोटा सी लेंथ लेनी पड़ेगी, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट वो करंट एलिमेंट है डीएल, ये वाला। ये डीएल एलिमेंट भी कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर या ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है। हम इस डीएल के मिड पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन कर देंगे, पी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये वाला जो एंगल आएगा ये मान लिया थीटा है, और डीएल के मिड पॉइंट को जब हमने पी से ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर। तो कहने का मतलब यह है कि डीएल के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट थीटा एंगल बनाते हुए और आर डिस्टेंस पे है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, फाई ए। और ये वाला जो है, आप मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं अपनी तरफ से। मान लिया ये पॉइंट है एम, तो एम पी, और मान लिया ये पॉइंट है के। तो एम पी के ये एंगल कितना है, फाई। तो अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप छोटे से करंट एलिमेंट, ये आइडियल जो है आई इंटू डीएल, ये करंट एलिमेंट होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे पी पॉइंट पर। तो हम बायोट एंड सेवर्ट लॉ लगाते हैं। तो ड्यू टू आइडियल करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी इज इक्वल टू होगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। जहां थीटा क्या है, इस करंट एलिमेंट के साथ में बना हुआ ये वाला एंगल ए, ये वाला, और डीएल ये छोटा सा लेंथ है ही है, और आर जो है इस करंट एलिमेंट की डिस्टेंस है पी से। तो सब कुछ ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए टू बी पूरी लेंथ की वजह से, तो हमें इसका इंटीग्रेशन तो करना ही है फ्रॉम ए टू बी। लेकिन आप यहां देखिए वेरिएबल क्या क्या आ रहे हैं। यहां पर वेरिएबल थीटा भी वेरिएबल है, लेंथ एल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। तो यहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। तो हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे और इन सभी वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल फाई की टर्म में, और साथ में कांस्टेंट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट पी की, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और फाई वेरिएबल की टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल पी एम के। इन ट्रायंगल पी एम के अगर आप देखिए तो ये 90, ये थीटा, ये वाला फाई, तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 90 प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब सिर्फ थीटा प्लस फाई जो है वो 180 माइनस 90 यानी 90 के इक्वल होगा। तो
यहां से हम देखेंगे थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस फाई। और यहां पर हमारा यूज हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 में साइन थीटा, तो साइन थीटा भी हाथों हाथ निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई यानी कि कोस फाई। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर्मूला होता है, तो इसका मतलब ये कोस फाई हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यानी कि साइन थीटा को हमने कोस फाई की टर्म में चेंज कर लिया, थीटा को फाई की टर्म में चेंज कर लिया। फर्स्ट हमने ये काम पूरा कर लिया। अभी हमें देखना है, अच्छा एक और बात है, के पॉइंट की एम से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है मान लिया एल, क्योंकि ये छोटी सी डीएल लेंथ है, तो पूरी लेंथ के से लेकर एम तक की कितनी ले लिया हमने एल। तो एल को भी चेंज करना है, एल को चेंज करने के लिए हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं पी एम के, वही ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल पी एम के आप इसमें क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फाई का फाई इंट्रोड्यूस करना, साथ में ए इंट्रोड्यूस करना है। तो आप इस ट्रायंगल में इस एंगल से देखिए, इस एंगल के नजरिए से देखेंगे तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साथ में बेस हो जाएगा। तो आप tan फाई का फॉर्मूला लगाइए, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एम के, और एम के की वैल्यू कितनी है एल, और अपॉन बेस, बेस कितना है आपका ए। तो यहां से आपको पता चल जाएगा एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू ए tan फाई, जो यहां पर ए डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का डिफरेंशिएट कर देंगे, ताकि आप क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकें डीएल, क्योंकि यहां पे डीएल है तो हमें डीएल निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जो ये लास्ट में इक्वेशन आई है इसके दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा डी एल विल बी इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन होगा तो ए जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। tan फाई का डिफरेंशिएशन होगा, tan फाई का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर फाई होता है, साथ में क्या आ जाएगा डी फाई, क्योंकि चेन रूल से चलेंगे, पहले आप tan का करेंगे फिर फाई का करेंगे, तो फाई का करेंगे तो डी फाई आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, आपको आर को कन्वर्ट करना है ए और फाई की टर्म में, तो इसी ट्रायंगल पी एम के में, इन ट्रायंगल पी एम के अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो फाई आप एंगल की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो ये फाई के साथ वाला बेस हो गया ए, और आर क्या हो गया हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या होता है, कोस का फॉर्मूला लगता है। तो कोस फाई इज इक्वल टू बेस यानी कि ए, और अपॉन हाइपोटेनस यानी कि आर। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई, ए अपॉन कोस फाई मतलब ए सेक फाई, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो आपने क्या किया है, 2, 3 और 4 में, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 में आपने डीएल साइन थीटा और आर तीनों की वैल्यूज को फाई की टर्म में यहां पे आपने बदल लिया है। तो इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 से हम सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम 2, 3 एंड 4 पुटिंग इन 1, जब आप 1 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी बी, छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की जगह पे आपने क्या रखा, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की वैल्यू आपने रखी कोस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपने कितनी रखी ए सेक फाई, तो ए सेक फाई का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ये सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, एक ए से एक ए कैंसिल। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ गया डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई और अपॉन ए। ये छोटी सी लेंथ डीएल की वजह से आया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम ए टू बी इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि माइनस के फाई 1 से प्लस फाई 2 तक एंगल चेंज होगा, डी फाई की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कितना हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सब कुछ बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, आई भी बाहर निकल जाएगा, ए भी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ कोस फाई का, कहां से कहां तक, माइनस के फाई 1 से लेकर प्लस के फाई 2 तक। आपको पता है कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
ये कांस्टेंट था, आई अपॉन ए भी कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू फाई, ये तो बाहर ही है। कोस फाई का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो वो आ गया साइन फाई, लिमिट रखेंगे माइनस के फाई 1 से लेकर प्लस के फाई 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस के फाई 1। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो फाई की जगह आएगा माइनस के फाई 1, क्योंकि ये फाई जो है नीचे की तरफ था, फाई 1 जो था, तो ये माइनस का साइन जो है अंदर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये डेफिनेट लेंथ यानी कि माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक ए डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया आपका। इस फॉर्मूले में आप ये देख सकते हो, अगर हम इसी को इनफाइनाइट लेंथ के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है तो ए नीचे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, आप बी को ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये माइनस का जो फाई 1 एंगल है और प्लस का जो फाई 2 एंगल है ये इतने बड़े होते चले जाएंगे कि ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तो फाई 1 और फाई 2 की जगह आप कितना रख देंगे, 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसके लिए भी कर देता हूँ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए इस बॉक्स में, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर। अगर इनफाइनाइट लेंथ की वायर है तो इस फाइनल जो इक्वेशन आई है इसमें फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री आप पुट कर देंगे, तो साइन 90 और साइन 90 यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये वही फॉर्मूला है जो आप एम्पियर सर्किटल लॉ से आप डेरिव कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ के लिए। तो ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर के लिए, ये डेफिनेट लेंथ की वायर के लिए, डेफिनेट लेंथ वायर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।